कहते हैं। उद्धव जी का विदुर जी से मिलना हुआ। विदुर से कहते हैं, विदुर जी भगवान जब परम धाम को जा रहे थे तो जाते जाते आपको याद कर रहे थे, बोल रहे थे मेरे परम भक्त विदुर की याद आ रही है। और जब विदुर आए तो उनसे एक ज्ञान सुना देना। बड़ी चर्चा हुई है विदुर जी की और उद्धव जी की। उद्धव जी बड़े ज्ञानी हैं, विदुर परम भक्त है। कुछ प्रश्न और करना चाहते थे विदुर जी, लेकिन उद्धव जी ने मैत्रेय ऋषि के पास में विदुर जी को भेजा। मैत्रेय ऋषि बड़े विद्वान हैं, बड़े भक्त हैं। हरिद्वार में रहते हैं मैत्रेय ऋषि। मैत्रेय ऋषि के पास में विदुर जी को भेजा है। विदुर जी आए हैं मैत्रेय ऋषि के पास में, हरिद्वार की पावन भूमि। मैत्रेय ऋषि को विदुर जी ने प्रणाम किया, मैत्रेय ऋषि ने विदुर जी को प्रणाम किया है। दो भक्तों का, दो संतों का मिलन हुआ है। और कहते हैं दो भक्त जब मिलते हैं तो भगवान की चर्चा होती है। ऐसा ही होता है संसार में, जैसे लोग आपस में मिलते हैं वैसे ही चर्चा होती है। दो भक्त मिलते हैं, भगवान की चर्चा होती है। दो नेता मिलते हैं, राजनीति की चर्चा होती है। दो डॉक्टर मिलते हैं, पेशेंट की चर्चा होती है। जुआरी मिलते हैं, जुए की चर्चा होती है। शराबी मिलते हैं, शराब की चर्चा होती है। कोर्ट में वकील मिलते हैं तो केस की चर्चा होती है। पंडित जी मिलते हैं तो मंत्रों की, भजनों की चर्चा होती है। दो भक्त मिले हैं, भगवान की चर्चा हुई। लिखा कि ज्ञानी से ज्ञानी मिले, करे ज्ञान की बात, और मूर्ख से मूर्ख मिले, कि घूसा के लात। दो भक्त मिले, ज्ञान की चर्चा हुई है। विदुर जी का मैत्री जी ने बड़ा सम्मान किया है। आओ 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 विदुर जी, आप बड़े धन्य हैं, भगवान ने आपको जाते जाते याद किया। और कहते हैं मैत्रेय ऋषि ने भगवान की कथा सुनाई है, किस प्रकार नारायण अकेले थे, नाभि से कमल हुआ, कमल से ब्रह्मा जी हुए, ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का भगवान ने उपदेश किया। और स्थावर जंगम अंडज उद्भिज स्वेदज जरायुज, किस प्रकार से ब्रह्मा जी ने पूरी दुनिया को बना दिया। पहले भगवान ब्रह्मा जी के शरीर से दो भाग हुए, एक से मनु शत्रुपा प्रकट हुए, 3 पुत्रियां हुई, 2 पुत्र हुए। आकुति, देवहूति, प्रसूति, 3 पुत्री, 2 पुत्र, प्रियव्रत, उत्तानपाद। और ब्रह्मा जी ने पूरी दुनिया को बनाया। ये पेड़ पौधे बनाए, ये पशु पक्षी बनाए, ये जीव जंतु बनाए हैं, जल में चलने वाले, धरती पर चलने वाले, आकाश में उड़ने वाले, जमीन में रहने वाले, बाहर रहने वाले, अनेक लोगों को भगवान ने बनाया, ब्रह्मा जी ने बनाया। ये कितनी सुंदर दुनिया भगवान ने बनाई। पूरी सृष्टि क्रम का वर्णन ब्रह्मा जी ने किया। पूरी सृष्टि को भगवान ब्रह्मा जी ने बनाया है। मैत्रेय जी विदुर जी को सुना रहे हैं किस प्रकार से ब्रह्मा जी ने दुनिया को बनाया। भगवान नारायण के नाभि से कमल हुआ, कमल से ब्रह्मा जी हुए, ब्रह्मा जी ने पूरी दुनिया को बना दिया। ये सुनकर के विदुर जी कहने लगे, हे मैत्रेय जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। मैत्रेय जी कहने लगे, विदुर जी मैं अधिक नहीं जानता, लेकिन फिर भी आप पूछते हैं तो पूछिए, जो आप पूछेंगे मैं उसका उत्तर देने की चेष्टा करूंगा, आप पूछिए। तो ध्यान से सुनना। विदुर जी कहने लगे, हे मैत्रेय जी, भगवान ने दुनिया को क्यों बनाया, आप मुझे बताइए। भगवान ने दुनिया, भगवान अकेले थे, कुछ नहीं था, तो नाभि से कमल हुआ, कमल से ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा को बोले दुनिया को बनाओ, ब्रह्मा ने पूरी दुनिया बना दी। भगवान ने दुनिया को क्यों बनाया? जब भी कोई गलत अच्छा बुरा हम कार्य करते हैं तो हमारा मन बोलता है ये मत करो, लेकिन फिर बोलते हैं दुनिया चल रही है, हम भी चल रहे हैं, क्या फर्क पड़ेगा। कहते हैं ये मन जो होता है ना, ये दर्पण होता है, ये बताता है ये अच्छा है ये बुरा है। कि तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। ये सब जानता है,
ये फिल्मों के गाने महाराज। लेकिन बात चल रही थी भगवान ने दुनिया को क्यों बनाया। अरे नहीं बनाते तो भी ठीक था ना, भगवान अकेले थे सब ठीक था, कोई दुखी नहीं होता, कोई सुखी नहीं होता। दुनिया को बनाया तो सबको बराबर क्यों नहीं बनाया, सबको बराबर क्यों नहीं बनाया। किसी को बहुत अमीर बनाया तो किसी को बहुत गरीब, किसी के पास इतना, उसे ये टेंशन है रखूं कहां पर, कभी सेल टैक्स की टेंशन, कभी इनकम टैक्स की टेंशन, कभी जीएसटी की टेंशन, कभी ये है, कभी सीए के पास, कभी वकील के पास, कभी किसी के, बड़ी टेंशन है महाराज। किसी के पास इतना है उसको ये टेंशन है रखूं कहां पर, और किसी के पास इतना भी नहीं कि सुबह खाया तो शाम को खाने को मिलेगा। एक आदमी बादाम के हलवे का नाश्ता करता है, उसमें कमी निकाल करके फेंक देता है, और एक व्यक्ति के घर में सब्जी बनती है, पूरा परिवार प्रसन्न हो जाता है कि आज हमारे घर में सब्जी बनी है। सबको बराबर क्यों नहीं बनाया, किसी को अमीर बना दिया तो किसी को गरीब बना दिया, और तो और किसी को गोरा बनाया, किसी को काला बना दिया। अब गोरा बनाया है वो छाती तान के चलता है, मुझे भगवान ने गोरा बनाया है, और जिसे काला बनाया है वो बेचारा दिन भर प्लस्तर रगड़ता रहता है कि हम भी गोरे बन जावे। भगवान ने बराबर क्यों नहीं बनाया, किसी को अमीर बनाया, किसी को गरीब बनाया, किसी को गोरा बनाया, किसी को काला बनाया, किसी को छोटा बना दिया, किसी को बड़ा बना दिया, किसी को ठीक ना बनाया, किसी को लंबा, किसी को मोटा, किसी को पतला बना दिया। अरे किसी किसी के तो स्वभाव में इतना अंतर बना दिया। एक व्यक्ति के पैर के नीचे चींटी मर जाती है तो दुखी हो जाता है। बोले क्यों दुखी हो रहे हो? बोले मेरे पांव के नीचे चींटी मर गई, मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा, भगवान की कथा सुनूंगा, प्रायश्चित करूंगा। एक व्यक्ति के पैर के नीचे चींटी मर जाती है, दुखी हो जाता है, और एक व्यक्ति मुर्गे की नाड़ मरोड़ करके मुर्गे को खा जाता है। स्वभाव में कितना अंतर, व्यवहार में कितना अंतर। भगवान ने दुनिया को बनाया, चलो ठीक है, सबको बराबर क्यों नहीं बनाया? अरे बराबर बना, किसी को सुख दिया तो इतना सुख दिया कि आनंद ही आनंद है, कितना बुरा कर्म करता है फिर भी सुखी, और किसी को दुख दिया तो इतना दुख दिया उसकी आंखों के आंसू ही नहीं सुख पाते हैं। एक कष्ट आया, दूसरा आ गया, तीसरा, जीवन पूरा कष्ट में निकल गया। महाराज भगवान ने सबको बराबर क्यों नहीं बनाया? आप हमें बताने की कृपा करें। सुनकर के मैत्रेय जी कहने लगे, विदुर जी भगवान ने दुनिया को बनाया ये महत्वपूर्ण नहीं, भगवान ने दुनिया को इतना सुंदर बनाया ये महत्वपूर्ण है। कितनी सुंदर दुनिया भगवान ने बनाई। वृक्ष देखो कितने तरह के वृक्ष, पुष्प देखो कितने तरह के पुष्प, ये पुष्पों में रंग किसने दिए, ये प्रकृति किसने बनाई, कितने तरह के जीव बनाए, कितने तरह के जंतु बनाए, कितने तरह के आकाश में उड़ने वाले, कितने धरती पर चलने वाले, भिन्न भिन्न तरह के जीव जंतु, मनुष्यों को बनाया। और मनुष्य कितने, कहते हैं आज विश्व की जनसंख्या है 8 अरब। 8 अरब लोग हैं, सभी के वही नाक लगी है, वही आंखें, वही मस्तिष्क, वही कान, लेकिन जब चेहरा बनता है भगवान नया चेहरा बनाता है ना, नया नया मॉडल बनाता है भगवान। तो भगवान दुनिया को बनाए ये महत्वपूर्ण नहीं, दुनिया को इतना सुंदर कैसे बनाया है। आप मोर के पंख को देखते हो, ऐसे लगता है किसी चित्रकार ने बड़ी प्यारी चित्रकारी करी है। तोते को देखो, आहा हा, कोयल को देखो, अनार के फल को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि किसी ने मशीन से दाने फिट कर रखे हैं इसके अंदर, है ना? किसने फिट किए वो दाने? भगवान ने दुनिया को बनाया ये महत्वपूर्ण नहीं, दुनिया को सुंदर कैसे बनाया ये महत्वपूर्ण है। और विदुर जिसने दुनिया को इतना सुंदर बनाया वो सोच के देखो स्वयं कितना सुंदर होगा।